बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू अपने छोटे से खेत में काम करता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसका एक सपना था, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं भी सुखी और संपन्न हो जाऊं। लेकिन हकीकत में रामू और उसकी पत्नी को हर दिन बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन रामू खेत से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक घायल हंसिनी दिखाई दी। उसका एक पंख टूटा हुआ था और वह जमीन पर कांप रही थी। रामू बोला, अरे बेचारी, तू तो बुरी तरह घायल है। चल, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूं, वहां तेरी सेवा करूंगा। रामू ने हंसिनी को अपनी झोपड़ी में रखा। उसकी पत्नी ने भी हंसिनी को गर्म दूध दिया और दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में हंसिनी पूरी तरह ठीक हो गई। एक सुबह जब रामू उठा, उसने देखा कि हंसिनी के नीचे कुछ चमक रहा है। अरे, ये क्या है? रामू ने पास जाकर देखा। वो एक सुनहरा अंडा था। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने वह अंडा बाजार में बेचा और बदले में खूब सारे पैसे मिले। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब हर दिन हंसिनी एक सुनहरा अंडा देती थी। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। रामू ने टूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, अच्छे कपड़े खरीदे और अपनी जमीन पर अच्छे बीज बोए। अब गांव में लोग कहते, रामू का तो भाग्य ही बदल गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू और उसकी पत्नी की चाहत बढ़ने लगी। एक दिन पत्नी ने कहा, हर दिन बस एक ही अंडा। सोचो, अगर सारे अंडे एक साथ मिल जाएं तो हम राजा जैसे बन जाएंगे। रामू सोच में पड़ गया। पत्नी बोली, हंसिनी के पेट में जरूर बहुत सारे सुनहरे अंडे होंगे, क्यों ना उसे एक बार में निकाल लें। रामू बोला, लेकिन वो तो हमें रोज खुशी देती है, उसे मारना ठीक होगा क्या? पत्नी ने कहा, लालच नहीं रामू, ये तो चतुराई है। सोचो कितना सोना मिलेगा। लालच ने रामू की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अगली सुबह रामू ने कांपते हाथों से हंसिनी को उठाया और उसे मार डाला। जब उन्होंने पेट काटा तो देखा, अंदर कुछ नहीं था, ना कोई अंडा, ना सोना, सिर्फ खून और पछतावा। रामू और उसकी पत्नी सन्न रह गए। पत्नी बोली, हमने अपने ही भाग्य को मार डाला। अब उनके पास न सुनहरी हंसिनी थी, न रोज का अंडा और न ही पैसा। रामू फिर से गरीब हो गया। अब रोज जब वो खेत पर जाता तो हंसिनी की याद में उसकी आंखें भर आती। वो सबको यही कहता, लालच से कभी कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है वही सबसे बड़ा खजाना है। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है, जो मिल रहा है उसमें संतोष रखना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।